नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की चमचगिरी करने के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज और उसका सेना प्रमुख मुनीर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनीर को लंच क्या कराया? क्या मुनीर और शहबाज अमेरिका को सब कुछ गिरवी रखने के लिए तैयार है? लेकिन ये दोनों ये बात भूल गए थे कि ट्रंप जिस बकरे को पालते हैं उसे अच्छे से हलाल भी करते हैं, और अब ट्रंप ने ऐसा करके दिखा भी दिया है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पीएम और सेना प्रमुख ट्रंप से मिलने के लिए इन दोनों बहुत उतावले हैं, लेकिन जितनी भी ट्रंप से इनकी हाल फिलहाल में मुलाकातें हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं ट्रंप ने ऐसी मांग रखी है जिसके बाद पाकिस्तान में बवाल मच जाता है। मगर इस बार तो ट्रंप ने शहबाज से मिलते ही ऐसा खेल कर दिया कि जिसकी पाकिस्तानियों को भी उम्मीद नहीं थी। आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज से किस पेपर पर साइन करा लिए, जिसके बाद पाकिस्तानी भड़क उठे हैं और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। साथ ही बताऊंगा कि जो पाकिस्तान दुनिया भर के कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसके पीएम ने 50 करोड़ नहीं बल्कि 9100 करोड़ रुपए यानी कि 9100 करोड़ रुपए ट्रंप को देने की हामी भर दी। दरअसल पूरे पाकिस्तान को पिछले कई दिनों से जिस बात का डर था, अब वो डर शहबाज की चमचागिरी के चलते सच हो गया है। क्योंकि जिस पाकिस्तान पर 81 लाख करोड़ का कर्ज है, जो पहले से ही गिरवी रखा हुआ है, अब ट्रंप को खुश करने के चक्कर में शहबाज ने पाकिस्तान को और फंसा दिया है। दरअसल स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप की पहल बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। क्योंकि बोर्ड पर हस्ताक्षर के बदले शहबाज को 9100 करोड़ रुपए ट्रंप को देने होंगे। ऐसे में पाकिस्तान में भूचाल आना वाजिब है। सोचिए, जिस पाकिस्तान की हालत पहले से ही खस्ता है, जो गधे बेच बेच कर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन भिखारी मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ चमचागिरी के चक्कर में खैरात लुटा रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? इसलिए तो अब शहबाज पूरे पाकिस्तान में घिर गए हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीर इंसाफ यानी पीटीआई ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के सरकार के निर्णय को स्वीकार नहीं करती। पार्टी ने इस फैसले पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की भी मांग रखी है। पीटीआई का कहना है कि वो फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में है, लेकिन हम गाजा या पूरे फिलिस्तीन की जनता की इच्छा के खिलाफ किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। उधर एमडब्ल्यूएम के प्रमुख और सीनेट में विपक्ष के नेता अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने इसे नैतिक रूप से गलत और अस्वीकार्य बताया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री बाबर अवान ने शहबाज शरीफ की आलोचना करते हुए कहा है कि सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस में बैठ जाना फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ गद्दारी है। इसके अलावा पाकिस्तान की जनता भी शहबाज के इस कदम के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगी है। गाजा में सेना भेजने को लेकर पहले से ही मुनीर और शहबाज पाकिस्तानियों के निशाने पर हैं, लेकिन अब गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए साइन करने वाले कदम से और बवाल मच गया। दरअसल ट्रंप ने जिस बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है उसको लेकर दावा है कि ये गाजा के रोजमर्रा के मामलों को संभालने के लिए एक तकनीकी समिति का ऑब्जर्वेशन करेगा और युद्ध विराम फ्रेमवर्क का हिस्सा होगा। बोर्ड का उद्देश्य गाजा क्षेत्र में स्थिरता लाना और वहां के रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्ट्रेटजी बनाना है। इस बोर्ड में जो भी शामिल होगा उसे 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने होंगे और ट्रंप के इस ट्रैप में भिखारी मुल्क के पीएम बुरे फंस गए। अब देखना यह होगा, क्या शहबाज जिस तरह से पाकिस्तान में उनके खिलाफ एक विरोध हो रहा है, उसके दबाव में आकर इस फैसले को पलटते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।